कहा जाता है कि इंसान जितनी ज़्यादा सफलता हासिल करता है उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगती हैं। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। किसी को दोष देना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यह स्वाभाविक है। आज हम बात करेंगे चाणक्य जी की उन अद्भुत नीतियों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने दुश्मनों को बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो ज्ञानवर्ध बातों को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में अमल करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा और आप मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आपको हर मुश्किल हालात में जीने का एक रास्ता भी दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में ऐसा होना आम बात है कि कोई व्यक्ति दूसरे की सफलता से जलन महसूस करता है और यह जलन इतनी बढ़ जाती है कि वह दूसरे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, उसे गिराने की हर संभव कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में हम सोचने लगते हैं कि इन शत्रुओं से कैसे बचा जाए। यह सवाल हर समय व्यक्ति के सामने आता है, लेकिन अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाणक्य जी की नीतियां इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। चाणक्य जी के विचार और उनकी नीतियां प्राचीन काल से लेकर आज तक उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। उन्होंने मानव जीवन से जुड़े हर पहलू पर विचार किया, चाहे वह शिक्षा हो, मित्रता हो, व्यापार हो या शत्रु से निपटने के उपाय। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी पहले थी। चाणक्य कहते हैं कि धर्म की सदा जीत होती है और अधर्म का निश्चित ही हार। इसलिए यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी धर्म का मार्ग ना छोड़ें। गुस्से या प्रतिशोध में आकर गलत रास्ता अपनाने से बचें। धर्म के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वह कभी सफल नहीं हो सकता। पांडवों और कौरवों का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जीना और मरना ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल डराने या अपनी योजनाओं से दुश्मन को कमजोर कर सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का निर्णय केवल नारायण के हाथ में है। इसलिए कभी भी किसी शत्रु के खिलाफ अनावश्यक कदम ना उठाएं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है और अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। ऐसे लोग अपने स्वभाव के कारण दूसरों को दोषी ठहराते हैं। उनके साथ बहस करना या उन्हें समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। शत्रु चाहे एक हो या अनेक, कभी भी उसे कमजोर ना समझें। उसकी हर कदम पर नजर रखें और सतर्क रहें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों से डर भाग जाता है वह कभी विजय नहीं हो सकता। सावधानी और समझदारी से हर चाल का मुकाबला करें। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि संयम का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। बिना संयम के व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि आपको गुस्सा आता है तो पहले अपने गुस्से को शांत करें। शांत रहकर ही हर स्थिति का सामना किया जा सकता है। बुद्धिमानी व्यक्ति अक्सर गलत फैसले लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर पर बार बार चोट करने से आपका ही नुकसान होता है, वैसे ही दुष्ट लोगों से जुड़े रहना आपके लिए घातक हो सकता है। यदि दुश्मन अत्यधिक ताकतवर है तो उसे विनम्रता और चतुराई से पराजित किया जा सकता है। चाणक्य बताते हैं कि कभी भी अपने शत्रु पर पहले प्रहार ना करें। उसकी हर चाल को भांपे, सही समय पर जवाब दें। लड़ाई या झगड़े के समय भी धर्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानदायक और प्रेरणादायक लगी हो तो अपने दोस्तों और
प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के भी जीवन को बदलने में मददगार साबित हो सकती है। और अच्छे विचारों को बांटना भी पुण्य का काम है, और शायद आपकी वजह से किसी को उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। शांति और संयम ही हर समस्या का समाधान है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो संकट के समय भी अपनी मर्यादा बनाए रखता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां न केवल शत्रुओं से निपटने में मदद करती हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी दिखाती हैं। इन बातों को अपनाकर आप न केवल अपने दुश्मनों को हराएं, बल्कि एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन भी जी पाएंगे। आचार्य चाणक्य के विचारों की गहराई को समझना हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है। उनकी नीतियों में केवल शत्रुओं से निपटने की बात नहीं है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः निर्दोष नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां अवश्य होती हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बना ले। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता और दूसरों की गलतियों पर ही नजर गड़ाए रहता है, तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। दुश्मन से निपटने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, वह कभी किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। इसलिए हर स्थिति में आत्मबल बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य का एक और नीति यह भी कहती है कि अपने शत्रु को पूरी जानकारी रखें। अगर आप अपने दुश्मन की योजनाओं, ताकत और कमजोरियों को जान लेते हैं, तो आप आधी लड़ाई वहीं जीत लेते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अपनी चालों में फंसने दिया जाए। उसके साथ ही चाणक्य हमें यह भी बताते हैं कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं निकल सकता। कभी कभी चतुराई और कूटनीति से भी सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। आपका शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली हो तो उसे विनम्रता और धैर्य से भी हराया जा सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि अपने शत्रु को कभी यह न बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को भ्रमित रखें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शत्रु के मन की बात पढ़ लेता है, वह हमेशा विजय होता है। इसके अलावा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देता है, और यदि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, तो आप अपने दुश्मन को हराने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा सफल होता है, और जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए शत्रु से निपटने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है उसके आसपास के लोगों को अपनी तरफ करना। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने शत्रु के सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो दुश्मन अपने ही लोगों के बीच अकेला हो जाता है। अतः चाणक्य यह संदेश देते हैं कि अपनी बुद्धि, संयम और चतुराई का सही उपयोग करके आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जीतने के लिए धर्म और सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। चाणक्य नीतियाँ हमें न केवल शत्रु से निपटने का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल शत्रुओं को पराजित करेंगे, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन भी जी पाएंगे। अगर आप चाणक्य नीति की अनमोल बातों पर अमल करें, तो आप अपने दुश्मनों को बिना लड़ाई की हार मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और यही उपाय आपके जीवन को सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं। दुश्मन का प्रबंधन हर सफल व्यक्ति के दुश्मन होते हैं, और ऐसे लोग भी अक्सर निशाने पर होते हैं जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दुश्मनों से बचना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसे तरीकों का उल्लेख किया जो दुश्मन के प्रहार को निष्प्रभावी कर सकते हैं। बुद्धि और धैर्य का उपयोग कर चाणक्य ने कहा कि दुश्मन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना।
शारीरिक संघर्ष की बजाय सूझबूझ और धैर्य से काम लेना। यदि आप मुश्किल स्थितियों में भी शांत रहते हैं तो यह अपने दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी हार साबित होगी। और खुशी को हथियार बनाएं। विरोधी हमेशा आपको दुखी और परेशान देखना चाहता है। अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और उनकी चालों से अप्रभावित हो रहे हैं। लोभ का उपयोग चाणक्य ने बताया कि दुश्मन को लोभ में फंसाकर उसकी योजनाओं को विफल किया जा सकता है। लोभ इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है और इस स्थिति में दुश्मन अपनी ही गलतियों से हार जाता है। और गुस्से पर नियंत्रण रखें। मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। दुश्मन के हर कदम का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। शांत और सूझबूझ से लिया गया फैसला हमेशा जीत दिलाता है। दुश्मन को कम न आंखें। चाणक्य का कहना है कि दुश्मन की ताकत और कमजोरी को समझे बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। उनकी हर चाल पर नजर रखकर एक ठोस रणनीति तैयार करें। यही आपकी जीत का आधार बनेगा। आचार्य चाणक्य के उपदेश जीवन की जटिलताओं और शत्रुताओं से निपटने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि आप उसे हल्के में लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। दुश्मन की ताकत और कमजोरी का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। दुश्मन की योजनाओं और स्वभाव को समझकर ही उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाएं। उसकी वीकनेस को पहचानें और उन पर वार करना सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके साथ मित्र व्यवहार करें। यह उससे आपके प्रति चौकस होने से रोकेगा। और अगर दुश्मन दुष्ट और छल कपट से भरा है तो उसके स्वभाव के विपरीत आचरण करके उसे परास्त करें। यदि वह आपके समान है तो विनम्रता और ताकत दोनों का उपयोग करके उसे हराएं। शत्रु को हराने के लिए स्ट्रेटेजी का जाल बिछाना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने से दुश्मन आपकी चालों को समझ नहीं पाएगा और आपके जाल में फंस जाएगा। इस तरह आप बिना संघर्ष के भी उसे मात दे सकते हैं। खुद पर भरोसा करना भी बहुत जरूरी है। ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जीत तभी संभव है जब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और वही गलती आपकी जीत का मौका बनेगी। अपमानित होने पर शांत रहना और अपमान करने वाले के सामने मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। इससे सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और आपकी स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। सावधानी और सतर्कता भी बेहद जरूरी है। उसकी हर चाल को भांप की क्षमता आपकी परेशानियों से बचा सकती है। संयम बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संयम खोने से केवल नुकसान होता है। संयम रखकर आप दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। हार ना मानने की भावना ही आपको सबसे शक्तिशाली बनाती है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हार सकता। अपनी ताकत व बुद्धिमत्ता से आगे बढ़े। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़ाई शारीरिक बल से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ केवल दिमाग के बल पर जीती जाती हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। परेशान होकर या चिंता में डूबकर समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता। चिंता करने से न केवल आपका मन विचलित होगा, बल्कि इससे आपके शत्रु भी प्रसन्न होंगे। इसलिए धैर्य और संयम से ही हर समस्या का निवारण करें। चाणक्य ने यह भी बताया कि यदि आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो भी उस पर कभी भरोसा न करें। जीतने के बाद शत्रु को क्षमा करना मानवीय हो सकता है, लेकिन उसे अपनाने का प्रयास करना भारी भूल। यदि ऐसा किया गया तो शत्रु का विश्वासघात फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना और शत्रु से उचित दूरी बनाए रखना। चाणक्य ने यह भी कहा कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों पर आचरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अपने पक्ष के लोगों द्वारा अनुचित या हानिकारक कार्य करता है तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
यह सावधानी न केवल संगठन को मजबूत करती है बल्कि भविष्य में संभाव के संकटों से भी बचाती है। चाणक्य की नीतियां उनके गहन अनुभव और गहनता से आधारित हैं। आज भी लोगों को जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद करती हैं। यदि आपका दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा तो आप इससे परेशान हो चुके हैं। तो चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप प्रभावी रूप से अपने दुश्मन पर काबू कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, धर्म के रास्ते पर चलने से अतत विजय मिलती है। और अधर्म का सहारा लेने से कुछ समय के लिए सफलता तो मिल सकती है, लेकिन वो लंबे समय के लिए बनी नहीं रहती। महाभारत का उदाहरण देते हुए वे समझाते हैं कि धर्म कभी पराजित नहीं होता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथों में है। इसलिए किसी को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करना अनावश्यक है। चाणक्य के अनुसार दुर्जन व्यक्ति को कितना भी समझाया सुधारा जाए, वह अपने स्वभावगत प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता। जैसे बबूल के पेड़ को कितना भी मीठा बना दिया जाए, वह मीठा फल नहीं देगा। इसलिए दुश्मन की प्रकृति समझते हुए सावधानी और सतर्कता के साथ काम करना चाहिए और दिखावटी मित्रता का सहारा लेना चाहिए। अपने दुश्मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं और इसी भ्रम में आप उसे फंसाकर उसकी कमजोरियों पर वार करें। दुश्मन को उसकी ही कमजोरियों का उपयोग करके हराना सबसे प्रभावी उपाय है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियां दुश्मन के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अपनी कमजोरी को छिपाकर अपने बल को प्रदर्शित करके भी आप दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं। सभी उपाय असफल हो जाएंगे, तब भी अच्छाई और सज्जनता का मार्ग अपनाकर आप उसे हरा सकते हैं। अच्छाई और प्रेम से हम किसी को भी उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं, और वो भी प्रभावशाली तरीके से, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से परास्त हो जाता है। आप हमेशा उसकी हरकतों पर नजर बनाए रखें। सतर्कता और सावधानी से शत्रु की हर चाल को पहले ही भांप लेना चाहिए, इसलिए आप समय रहते उसकी योजनाओं को विफल करें। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति संयम और धैर्य से काम ले तो दुश्मन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति से सीधी टक्कर लेना संभव ना हो तो कूटनीति जैसी स्ट्रेटेजी का सहारा लें। उसे भ्रम में डालकर उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आप उसे हमेशा ही हरा सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिना लड़े भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार जीत हमेशा बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ होती है। किसी भी परिस्थिति में गुस्से को खुद पर हावी ना होने दे। गुस्से में व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, जिससे दुश्मन को फायदा होता है। शांत और स्थिर मन सोचने पर ही आप दुश्मन की कमजोरी का सही आकलन कर सकते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि दुश्मन पर विजय पाने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दुश्मन के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार रहें। शक्ति और धैर्य का सही संतुलन बनाए रखें। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चाणक्य बताते हैं वह है कि अपने दुश्मन के प्रति दया दिखाने में सावधानी बरतें। अगर किसी कारण आपने दुश्मन को क्षमा कर दिया तो भी उस पर पूरी तरह भरोसा करना बड़ी गलती होगी। माफ करना सही हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत पर हमेशा शक करते रहना चाहिए। चाणक्य ये समझाते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने भेद नहीं बताने चाहिए। भले ही दुश्मन समय के साथ आपका मित्र बन जाए, लेकिन आप उसे अपनी कमजोरी या योजना कभी ना बताएं। इससे वह कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि समय के अनुसार अपने आप को बदले। सही समय पर लिया गया निर्णय बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर कर देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। समय का इंतजार करना और सही सिचुएशन का आकलन करना,
एक सक्सेस की मानी जाती है। चाणक्य के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर आप दुश्मन को कमजोर करना चाहते हैं तो पहले उसकी ताकत को समझिए, उसकी कमजोरियों का गहन अध्ययन करके एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी तैयार करें और ये भी ध्यान रखें कि आपकी योजना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि व्यक्ति के उसे समझने से पहले ही वो परास्त हो जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर शत्रु का व्यवहार और स्वभाव अलग होता है। अगर शत्रु छल कपट में माहिर है तो उसके खिलाफ चालाकी से काम ले। शत्रु से सीधे संघर्ष की ओर बढ़ना एक मूर्खता की निशानी मानी जाती है। अगर कोई शत्रु आपका पूर्व मित्र रहा है तो उसकी चालों को अधिक ध्यान से समझें, क्योंकि वह आपकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता होगा। एक और खास नीति में चाणक्य बताते हैं कि यदि आपके पास दुश्मन को पराजित करने की ताकत नहीं है तो उसे अस्थायी मित्र बना ले। दिखावटी मित्रता के जरिए आप दुश्मन के इरादों को समझ सकते हैं और समय समय पर उसकी योजनाओं को नष्ट कर सकते हैं। इसे चाणक्य ने शत्रु से मित्रता का जाल कहते हैं, जो दुश्मन को कमजोर करने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का महत्व केवल व्यक्तिगत शत्रुताओं तक सीमित नहीं है। ये नीतियां जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और विपरीत सिचुएशन का सामना करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। अब हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो चाणक्य जी ने विशेष रूप से हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए कही हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मित्र और शत्रु दोनों की पहचान करनी आनी चाहिए। कई बार हमारे मित्र ही शत्रु बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि अपने मित्रों पर भी उतना ही ध्यान रखिए जितना कि आप शत्रुओं पर रखते हैं। विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास घातक है। इसके साथ ही चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को किसी के साथ साझा ना करें, भले ही वह आपका सबसे करीबी मित्र क्यों ना हो। समय बदलने के साथ और परिस्थिति और रिश्ते भी बदल जाते हैं। जो लोग आज आपके मित्र हैं वो कल आपके शत्रु भी बन सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कभी भी किसी को कमजोर ना समझें, किसी को हल्के में ना लें। वह आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कमजोर समझना अपनी पराजय को निमंत्रण देना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी कमजोरी आपके दुश्मन को पता चल जाए तो वह इसका फायदा उठाने में देर नहीं करेगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य है। शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सही समय पर लिया गया निर्णय उसे परास्त कर सकता है। इसलिए कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। शांत मन और सही रणनीति के साथ हर सिचुएशन का सामना करें। यही अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने और सही संगति का चयन करने से आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये बातें ना सिर्फ दुश्मनों पर विजय पाने के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन का जीने का मूल मंत्र भी है। चाणक्य यह भी कहती हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, हर स्थिति में संयम बनाए रखें। एक शांत और संयमी व्यक्ति अपने सबसे बड़े शत्रु को भी मात दे सकता है। जीवन में धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। इसके अलावा चाणक्य यह भी बताते हैं कि यदि आपका शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो सीधे टकराव में ना जाएं। उसकी कमजोरी का पता लगाएं, इस्तेमाल करें। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हम अपने समय का सही उपयोग करना है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता, बल्कि वह एक निश्चित लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है और विजय होता है। इसके साथ चाणक्य हमें यह भी बताते हैं कि किसी पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। अगर आप किसी पर पूरी तरह निर्भर हैं तो वह व्यक्ति भी आपकी कमजोरी बन सकता है। आत्मनिर्भर बनने से आप हर स्थिति का सामना खुद कर सकते हैं।
चाणक्य ने यह भी कहा कि जीवन में सही संगति का बहुत महत्व है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी बुरी आदतें और सोच आप पर भी असर डाल सकती हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति होगी वैसे ही परिणाम होंगे। ये थी आज की चाणक्य रणनीतियाँ। आई होप आपको ये पसंद जरूर आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।